वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कला विज्ञान। तो आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा किसान और नगर, जिनको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक पे जाए, हम लोगों को कुछ बातें जानना है। इसमें देखो, हड़प्पा सभ्यता की जो है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी। ये सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी। इसको वैदिक सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वेद की रचना हुई थी। वेद कितने होते हैं? 4 वेद हैं, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और सामवेद। ठीक है। अब हम लोगों को हड़प्पा वंश जो था वो 544 से 412 में हुआ ईसा पूर्व में, नाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व में और मौर्य वंश 321 से 185 ईसा पूर्व में। ये सब जो सभ्यता था इसमें हम लोग को पुरातत्व बेसिस पे हम लोगों को पता चला, लिखित रूप से हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिला। लेकिन मौर्य वंश जो था इसमें हम लोगों को साक्ष्य मिला, जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंस जो थे 1830 ईस्वी में ये खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख इनमें पता चला। तो हम लोगों को पता चला कि मौर्य वंश है, जिसमें अशोक का स्तंभ, ये सब हमको इस तरह से पता चला। तो देखो, नंद वंश इसके बाद जो था, तो नंद वंश के स्थापना जो किए थे, यानी कि फाउंडर जो थे वो थे महापद्मानंद, और अंतिम शासक जो था वो था धनानंद। ठीक है। तो क्या हुआ, मौर्य वंश में चाणक्य जो थे वो गुरु थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था चाणक्य के हेल्प से, मदद से धनानंद को हरा के नंद वंश का समापन करके मौर्य वंश का स्थापना हुआ 321 से 185 ईस्वी तक। कोई कोई बुक में 322 से 185 ईस्वी है, लेकिन हम लोगों को एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो हम लोगों को 321 से 185 ईस्वी तक याद रखना होगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास की अध्ययन स्रोत, जो कि 2 प्रकार है, साहित्यिक स्रोत से मिलता है और पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। साहित्यिक स्रोत को हम लोग लिटरेचर सोर्सेस बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत को आर्कोलॉजिकल सोर्सेस बोलते हैं। साहित्यिक स्रोत में जो ग्रंथ से जो जानकारी लिखित रूप में प्राप्त होती है वो साहित्यिक स्रोत होती है, और पुरातात्विक स्रोत जो कि अतीत में मतलब खुदाई करने के दौरान जो भी चीज हमें प्राप्त होती है, जिससे हमें पूर्वजों के बारे में पता चलता है, वो पुरातात्विक स्रोत होता है। साहित्यिक स्रोत जो है वो 3 प्रकार से पता चलता है, धार्मिक साहित्यिक स्रोत से, अधार्मिक साहित्यिक से और विदेशी यात्री का विवरण। तो धार्मिक साहित्य में वेद की संख्या जो है वो 4 है, पुराण की संख्या 18 है, महाकाव्य 2 है जो रामायण और महाभारत है, उपनिषद 108 है, ब्राह्मण ग्रंथ है और बौद्ध एवं जैन की साहित्य है। इसमें देखो, अधार्मिक साहित्य जो है उसमें राजाओं की जीवनी, यानी कि स्टोरी लिखा होता है राजा का, तो वो तो मतलब तुमको मतलब वो धार्मिक थोड़ी ना है चीज, वो तो अधार्मिक है। वो पढ़ने के लिए कि हम लोग को उसका स्टोरी जानना है, इसीलिए इसको अधार्मिक में रखा गया। तो राजाओं की जीवनी, व्यक्तिगत जीवन यानी कि पर्सनल लाइफ की, उसका पर्सनल लाइफ कैसा था, उसके माता पिता के क्या नाम थे, वो सब पर्सनल लाइफ में आ जाते हैं। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ यानी कि सेमी हिस्टोरिकल होली बुक, और किंवदंतियां किसको बोलते हैं? तो देखो, किंवदंतियां पूर्वज के द्वारा कोई भी कहानी बताया जाता है ना, और उसका लिखित रूप से कोई भी प्रमाण नहीं होता है, उसको किंवदंतियां बोलते हैं। जैसे कि देखो, इंग्लिश में जैसे कहेंगे अनटोल्ड स्टोरी रिटन बाय आवर एनिशिएंट एंड इट इज नॉट मतलब रिटन वे, मतलब रिटन उनसे कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन वो बताया जाता है कि ऐसा होता है, वो सब किंवदंतियां कहलाते हैं। आप देखो, ये सब समझ गए। अब हम लोगों की आज की लास्ट टॉपिक है जो कि इस अभिलेख किसको कहते हैं। तो अभिलेख जो है वो धातु पे या फिर से मिट्टी के बर्तन को खोद कर बनाया जाता है, उस पर कुछ लिखा जाता है, और उसको लिखकर हमको अतीत के लोगों में पता चलता है कि ये किस चीज की थी, ये इसकी सभ्यता कैसी होगी, ये सब हमको अभिलेख से पता जाता है, अभिलेख से पता चलता है। जैसे कि अशोक का अभिलेख देख लो, अशोक का स्तंभ से पता चलता है हम लोगों को, समुद्रगुप्त का। और अभिलेख को
अभिलेख को जो पढ़ते हैं उनको अभिलेख शास्त्री कहते हैं, यानी कि इपिग्राफी को जो पढ़ते हैं उसको इपिग्राफिस्ट कहते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊंगी। तो बाय बाय।